जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। कि हज़रत बिशर हफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल्लाह के वो मुकर्रब बंदे हैं, जब आप रातों में क़यामुल लैल के लिए खड़े होते थे तो थक कर गिर जाते थे, पाँव में वरम आ जाता था, इसके बावजूद इबादत इलाही में मसरूफ़ रहा करते थे। आपकी तौबा का अजीब गरीब माजरा पेश करती है कि आप तौबा करने से पहले यानी बिशर हफ़ी शराब का कारोबार किया करते थे। मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ कारखाने चल रहे थे जहाँ शराब यानी कि शराब की जो है बेची जाती थी। शराब के कारोबार से आपने लाखों रुपए कमाए थे और शराब नोशी के बाइस खौफे खुदा उनके दिल से बिल्कुल निकल चुका था। लेकिन फजले इलाही तो देखिए, अल्लाह की रहमत, अल्लाह का करम तो देखिए कि जब खालिक आलम को, अल्लाह तबारक व तआला को किसी को नवाजना चाहता है तो शराबी को वली अल्लाह बना देता है। एक दिन आप शराब खाने जा रहे थे, रास्ते में कागज़ का एक टुकड़ा मिला, उस पर लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अदब एहतराम से उस टुकड़े को उठाया। दिल में ख्याल आता है कि मैं इस शान शौकत से रहूं और अल्लाह का पाक नाम कदमों के नीचे हो। उस टुकड़े को घर ले जाते हैं, इतर में बसाया, खुशबू लगाया, बोसा देकर एक बुलंद मकाम पर रख दिया और यानी कि अदब एहतराम से जो है सामने खड़े हो गए और अर्ज किया कि ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार के मुक़द्दस नाम, तेरा मकाम वो नहीं था, तेरा मकाम तो ये है। बिशर हफ़ी अपने घर में अल्लाह वजारी कर ही रहे थे और खुदा की रहमत अर्शे बरी पर मचल रही थी। अल्लाह जल्ला जलालहू के ये बात पसंद आ गई और फरिश्तों से फरमाया कि बिशर ने मेरे नाम को बुलंद किया है, हम बिशर का नाम बुलंद कर देंगे। बिशर मेरे नाम को बोसा दिया, हम शराब नहीं पीने देंगे। बिशर जो है मेरे नाम को इतर में बसाया है, हम उसको रहमत के इतर में बसाएंगे। बिशर अभी तक शैतान का था, अब रहमान का हो गया यानी अल्लाह का हो गया। आप शराब खाना तशरीफ़ ले जाते हैं, अभी जूता उतार कर बैठे ही थे, किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। बिशर ने नौकरों से कहा कि कह दो ये मुलाकात का वक्त नहीं है, फिर किसी वक्त आना। आने वाले ने कहा बिशर से कह दीजिए कि अल्लाह का कासिद हूँ, अल्लाह का पैगाम और सलाम लेकर आया हूँ। कान में आवाज़ पहुँचती है, दिल की दुनिया बदल जाती है, सोचने लगते हैं मौला मैं तेरी रहमत के कुर्बान तमाम उम्र तो नाफरमानी में गुजार दी, सिर्फ बिस्मिल्लाह को बुलंद मकाम पर रखा तो खुदा का पैगाम और सलाम आ गया। काश पूरी उम्र और उम्र के लम्हा लम्हा याद इलाही में गुजारता यानी तेरी इबादत में गुजारता तो तेरे फजलो करम का अलम क्या होता। ये सोचा और नंगे पैर दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। दरवाज़ा खोला, सुजदा रह गए इसलिए कि अल्लाह का जो है यानी जो काशिद जो था, जो है अल्लाह का जो पैगाम लेकर आया था वो एक कुतुब था यानी कि कुतुब रब्बानी ने बढ़कर सीने से लगा लिया और पैगाम सुनाने लगे। बिशर ने तमाम शराब खानों को आग लगा दिया और सच्चे दिल से तौबतन नसूहा कर ली। जाहिर है कि जिसको शराब मार्फत का जाम मिल चुका, शराबे मार्फत का जाम मिल चुका हो, दुनिया उसकी निगाह में हकीर से हकीर दिखाई देने लगती है। अल्लाह अल्लाह, सच्चे दिल से तौबा करने वाला वलियों का ताजदार बना दिया गया है। उसके बाद बिशर ने सारी ज़िंदगी जूता नहीं पहना, नंगे पाँव यानी रहते थे। और बिशर अरबी लफ्ज़ में जिसका तर्जुमा है कि नंगे पैर वाला, इसलिए आपको हाफी से याद किया जाता था। किसी ने हजरत बिशर हाफी से पूछा आप नंगे पैर क्यों रहते हैं। आपने जवाब दिया जब मेरे परवरदिगार का, मेरे रब का पैगाम और सलाम आया था तो मैं नंगे पाँव बैठा हुआ था। शायद मेरे खुदा को, मेरे रब को यही अदा पसंद आ गई हो। कुछ दिनों बाद एक दूसरे ने पूछा कि हुजूर आप जूता क्यों नहीं पहनते। तो अल्लाह का वली जवाब देता है ज़मीन खुदा का फ़र्श है और फ़र्श इलाही पर जूता यानी चप्पल पहनकर चलना बेअदबी समझता हूँ। अल्लाह को बिशर हाफी की ये दूसरी अदा भी पसंद आ गई। उस इलाके के अल्लाह ने उस इलाके के जानवरों को हुक्म दिया कि रास्ते में लीद और पेशाब न करे, कहीं मेरे बिशर, मेरे वली का पैर नापाक ना हो जाए। ये है वलियों की शान, ये है अल्लाह के नेक बंदों की शान जो तकवा परहेजगारी अख्तियार करता है, अल्लाह को याद करता है। वली अल्लाह जो है यानी कि दुनिया में किसी से नहीं डरते थे, सिर्फ अपने रब से डरते थे।
ایک واقعہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یعنی کہ جو ہے ولی اللہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے، کیول اپنے رب سے ڈرا کرتے تھے۔ کہ کسی نے خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا کہ حضور یعنی کہ جو ہے بستام شہر میں بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے یعنی کہ اللہ کے بزرگ ہیں، جو ہے آپ اللہ سے دعا کر دیجئے تو یعنی بستام میں شہر میں بارش ہو جائے۔ آپ نے کہا کہ جو ہے یعنی جس شہر میں مجھ جیسا گنہگار رہتا ہوں اس شہر میں اللہ کی رحمتوں کی بارش نہیں ہو سکتی، میں شہر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، اللہ کی رحمتوں کی بارش شروع ہو جائے گی۔ یہی ادا اللہ کو پسند آ گئی اور آپ شہر چھوڑ کر باہر جاتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ غور کریے گا کہ ایک مرتبہ کسی نے خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے بیل کی دم اچھی ہے؟ خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ اگر جو ہے ایمان پر میرا خاتمہ ہو گیا تو میری داڑھی اچھی ہے، ورنہ تیرے بیل کی دم اچھی ہے۔ یہ تقویٰ ہے اللہ کے ولیوں کا، یہ جو ہے یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے اللہ کے ولیوں کا۔ آج لوگوں کو علی بیتے سے نہیں آتا ہے، لیکن اللہ کا نیک بندہ جو ہے بننا چلتے ہیں۔ یعنی اگر جو ہے اللہ کے نیک بندہ بننا چاہتے ہو تو اللہ سے ڈرو، اللہ کے رسول سے ڈرو، اللہ کے ولیوں سے ڈرو، ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ سبحان اللہ۔